बुंदेलखंड न्यूज 24 की टीम आ पहुंची है कमलेश यादव के घर पर, जो बताया जाता है उनका निवास है। नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं झांसी की कुछ खास खबरों की तरफ। शुक्रवार रात लगभग 11 बजे सीपरी बाजार रॉयल सिटी के पास स्थित ब्रिज पर युवा व्यवसायी कमलेश यादव, जिसकी उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है, की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद पता चला कि कमलेश को बहुत पास से पिस्टल से गोली मारी गई। गोली उसके सीने को चीरकर पीठ से आर पार हो गई। गोली मारने से पहले कमलेश की बेरहमी से पिटाई की गई। उसके शरीर में 1 दर्जन से अधिक घाव के निशान भी देखे गए। पुलिस लगातार हत्यारों का सुराग ढूंढने में लगी हुई है और हत्या की वजह तलाशने की कोशिश कर रही है, परंतु अब तक पुलिस के हाथ कोई खास सुराग नहीं लगा। कमलेश के परिवारजन किसी भी रंजिश के होने से भी मना कर रहे हैं। कमलेश दतिया के कमरई गांव का रहने वाला था। कमलेश के शरीर पर जिस तरीके घाव के निशान देखे गए, उनसे पता चलता है कि पहले उसकी रॉड से जमकर पिटाई की गई है, उसके बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। कमलेश सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहता था। सोशल मीडिया पर उसके हजारों फॉलोवर्स थे। कमलेश के मर्डर के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि कमलेश पहले दूध बेचने का कार्य करता था, परंतु 3 से 4 वर्षों से उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया और उसका जीवन बदल गया। अचानक ही उसके गले में सोने की मोटी चेन, महंगी महंगी गाड़ियां और बंगला, कोठी आदि आ गए और कुछ ही वर्षों में उसने करोड़ों की दौलत इकट्ठा कर ली। पुलिस इस समय कमलेश यादव के मोबाइल और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कमलेश किसके साथ पैसों का लेन देन करता था, इस बात की भी जांच चल रही है। जिस ब्रिज पर कमलेश की लाश मिली, वहां कोई खून का धब्बा नहीं मिला। इससे पता चलता है कि कमलेश की हत्या किसी और जगह की गई और फिर उसे लाकर रॉयल सिटी ब्रिज पर डाल दिया गया। आपको बता दें कि कमलेश के पिता वह काफी वर्ष पहले अपने घर से लापता हो गए थे। उनका कभी पता नहीं चला। कमलेश का एक बड़ा भाई भी है। जब बुंदेलखंड न्यूज 24 की टीम आवास विकास स्थित कमलेश यादव के जिम पर पहुंची तो जिम बंद पाया गया। आसपास के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, परंतु ज्यादातर लोग खौफजदा हैं और कैमरे के सामने आकर बात नहीं करना चाहते। जब न्यूज 24 की टीम कमलेश यादव के घर सिजवाहा पहुंची तो वहां पर उसके परिवारजन उपस्थित नहीं थे और जो लोग घर में उपस्थित थे वह कैमरे पर आकर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता नीरज कुमार की पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं बुंदेलखंड न्यूज 24 में। शुक्रवार की रात एक दिल दहलाने वाली घटना हुई। एक मृत व्यक्ति की लाश मिली रॉयल सिटी के पास, जो कि बताया जा रहा है कि कमलेश यादव है। आज हम आ पहुंचे हैं उस जिम के यहाँ जो वो चलाता था। देख सकते हैं मेरे सामने कमलेश यादव का जिम है, जिसका नाम है वीर फिटनेस मोड। सामने देख सकते हैं बिल्कुल मेरे सामने, ये कमलेश यादव जी का जिम है जो कि अभी बंद पड़ा हुआ है। आइए हम लोगों से जानते हैं कि वे कमलेश यादव को कैसे दे। बातों में बोलना कम पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी हम बातचीत करके देखते हैं कि कमलेश यादव कौन थे। यादव जी का ये जिम है। जी, इसमें पार्टनरी में जिम खोला था जी। किसका जिम है ये कमलेश और रवि दोनों पार्टनर। रवि, अच्छा। रवि यादव और कमलेश यादव दोनों जन पार्टनर थे। ओके। उन्हीं ने खोला था। कितने साल पहले खोला था ये? करीब 2 साल के लगभग हो रहा है। 2 साल पहले। इससे पहले वह क्या करते थे? इससे पहले उनके और भी व्यापार थे, प्रॉपर्टी डीलरिंग, क्रेशर भी थी। अच्छा। तो ये दोनों दोस्त थे, दोनों ने साथ में खोला था। अच्छा, तो वो कैसे इंसान थे कमलेश यादव? बहुत अच्छा नेचर था, सबसे अच्छा। घुल मिल के रहने वाला। अब क्यों हुआ क्या हुआ ये तो समझ नहीं आया। वैसे ऐसे नेचर का नहीं था किसी से उसकी बुराई हो या कुछ हो। उनका नेचर बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था, जब भी मिलता था हंस के ही बात करता था और नेचर बहुत अच्छा। उनका लाइफस्टाइल कैसा था? लाइफस्टाइल बढ़िया, नॉर्मल जो लोग रहते उससे थोड़ा और हाई था। अच्छा खासा अपना। अच्छा, उनका गाड़ियाँ कौन कौन सी थी? गाड़ियाँ उसके पास थी, अब पूरा तो जानकारी नहीं है, लेकिन वो हर गाड़ी लेके आता था। जैगुआर भी शायद उसी की थी या दोस्त की हो, साथ में लिए रहता था। तो क्या लगता है आपको, किससे उनकी क्या आखिर ऐसा क्या हुआ कि किससे उनकी दुश्मनी हुई? क्या कुछ दिन पहले कुछ हुआ था ऐसा? दुश्मनी तो ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा, क्योंकि उसका नेचर अलग ही था। बहुत अच्छे नेचर का था। दुश्मनी का तो वही पता नहीं चल रहा है, क्योंकि किसी से उसकी लड़ाई नहीं थी। अच्छा सर, आप कुछ बताना चाहेंगे कमलेश यादव जी कैसे इंसान थे? बहुत बढ़िया इंसान थे। अच्छा, तो क्या वह उनकी लाइफ में कहते हैं कि बहुत जल्दी चेंजेस आए,
आज से 2-3 साल या 4 साल पहले की अगर बात करें तो वह एक दूध का व्यापार करते थे, हाँ दूध का सुना है, दूध का व्यापार करते हैं। लेकिन उनकी लाइफस्टाइल में एकदम से बिल्कुल चेंजेस आ गए। ये तो नहीं पता। अच्छा हाँ। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि कमलेश यादव जी, उनके दोस्त कौन कौन थे? तो उसका मुझे नहीं पता, मैं तो हम दूध लोगों की को दुकान पे इतना आया। ज़्यादा जानकारी नहीं है। अभी 1 ही 2 साल पहले से जब से जिम बगल में आया है उसके बाद से ही हम लोग संपर्क में आए। इससे पहले अब जानकारी नहीं थी। अच्छा, यहाँ तो सुबह शाम थोड़ा ही क्या टाइम उनकी फैमिली के बारे में कुछ बता सकते हैं? नहीं भैया, इतनी जानकारी नहीं। नहीं। आइए एक दो से और बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने ये ई स्टोर खुला हुआ, उसके नीचे जो है एक बीट फिटनेस मोड का शटर लगा हुआ है। सामने देखिए जिम है जो कि बहुत बड़ी पॉश कॉलोनी में बना हुआ है। कहते हैं कि ये किसी के साथ मिलकर चलाते थे, दोनों पार्टनर ही में चलाते थे, जैसा कि हमने अभी बातचीत करी है। आइए हम एक दो लोगों से और जानते हैं कि आखिर कमलेश यादव कौन थे। तुमने यहाँ जो जिम में आते थे? जी जी। हाँ, वैसे तो नहीं जानते, शकल से देखा है हमने। वह कैसे व्यक्तित्व के थे? नहीं, व्यक्ति बढ़िया थे। अच्छा। हाँ, उनके पास कौन कौन सी गाड़ियां थी? वो जीप थी 4 व्हीलर बड़ी अच्छा। वाली। हाँ। कहते हैं कि इससे पहले वो दूध का काम करते थे। अच्छा, ये तो पता नहीं है। अच्छा। हाँ। उनकी फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत जानते नहीं, हैं? कुछ नहीं। चलिए अब हमारी टीम आपको लेके चलती है उस जगह पर जहां पे उनकी लाश मिली। आइए हमारे साथ। कहते हैं उत्तर प्रदेश में क्राइम खत्म हो गया है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है, लेकिन ये क्या, शुक्रवार की रात एक व्यक्ति की लाश मिली जिसका नाम था कमलेश यादव। कहा जाता है कि उसको 5 गोलियां लगी हुई हैं और उसके हाथ पैर भी तोड़े गए हैं। लेकिन सबसे पहले ये एक संदेह भी हो रहा है कि आखिर उसको मारा कहां गया। कहते हैं कि उसको मारा कहीं और गया और उसकी लाश को लाके इस पुल के पास में डाल दिया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं ये जगह। आइए कैमरामैन दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को वो जगह जहां पर उस व्यक्ति की लाश मिली, कमलेश यादव की लाश मिली है। ये वही पुल है जहां पर कमलेश यादव की लाश मिली। कमलेश यादव जो कि एक जिम चलाता था, रक्षा का रहने वाला था। 4 साल पहले वो एक दूध का धंधा करता था, कारोबार करता था, लेकिन अचानक से उसकी लाइफस्टाइल में एक अचानक सा चेंज आ गया। कहते हैं कि लग्जरी गाड़ियां थी उसके पास में, बहुत बड़ा मकान भी उसका बना हुआ है रक्षा में। और आइए हम आपको सब दिखाते हैं यहाँ पर कि क्या क्या चीजें, उसकी लाश कहां मिली। आइए देखते हैं। ये वो पुल है जहां पर उसकी लाश मिली है। एग्जैक्ट लोकेशन यही है जहां पर उसकी लाश मिली थी। रात को 12 बजे पुलिस को कॉल आता है। पुलिस यहां पे उसकी लाश को ले जाती है मेडिकल कॉलेज, वहां पे उसको मृत घोषित कर दिया गया और कहा गया कि उसको 5 गोलियां लगी थी और उसको खूब मारा पीटा भी गया है, उसके हाथ पैर भी तोड़े गए। कहा जाता है उसकी जब मौत हुई तो उसको मारा कहीं और गया और उसकी लाश को यहां पटक दिया गया। आखिर ये हो क्या रहा है यूपी में? देख सकते हैं कि हमारे सामने ये पुल है, रॉयल सिटी इसके जस्ट आगे है, वो सामने रॉयल सिटी है और इसके सामने जो ये पुल गया हुआ है, ये देख सकते हैं पुल है और यहां पर ही उस व्यक्ति की, कमलेश यादव की लाश मिली, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं, उसे घर पर लेके चलते हैं, जो कि हमारे न्यूज चैनल पे ही आप देख सकते हैं। केवल बात करेंगे कमलेश यादव के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, उसके घर में कौन कौन थे। आइए चलिए हमारे साथ। बुंदेलखंड न्यूज 24 की टीम आ पहुंची है आज सिजवाहा, जहां पे कमलेश यादव जी का घर है। ये वही रास्ता है जहां पे उनका घर पड़ता है, जहां वो रहते थे। ये वो एरिया है जहां पे कमलेश यादव जी का घर है। ये वही गली है जहां पर कमलेश यादव जी का घर की तरफ जाती है सीधे। बुंदेलखंड न्यूज 24 की टीम आ पहुंची है कमलेश यादव के घर पर, जो बताया जाता है उनका निवास है। देख सकते हैं मेरे सामने मिस्टर कमलेश यादव की ये नेम प्लेट लगी हुई है। ये सामने आलीशान घर बना हुआ है। दिखाइए कैमरामैन, ये दिखाइए
ये कमलेश यादव का घर है। ये वो गाड़ी है जिससे वो गए थे, थार। ये गाड़ी है। आइए आइए हम आपको ले चलते हैं, अंदर भी ले चलते हैं। यहां पे दो पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं, सामने आप देख सकते हैं। पुलिस वाले दिखाओ भाई। दो पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं सुरक्षा के लिए। आइए हम आपको घर के अंदर दिखाते हैं। ये उनका निजी निवास है। अभी कहते हैं कि हमने पूछा, जब पता चला कि घर में कोई है नहीं, सारे जो हैं गांव वाले घर में गए हुए हैं। हम पता करके आपको बताते हैं कि आखिर वो घर कहां है। पहले आइए ये वाले घर को हम देखते हैं। ये सामने जैगुआर गाड़ी खड़ी हुई है, जो कि कहते हैं कि वो भी कमलेश यादव जी की ही है। और ये और भी गाड़ियां पड़ी हुई हैं। ये उनका खुद का मकान है, जो कि आलीशान मकान बना हुआ है काफी। देख सकते हैं आप सभी। यहां अभी कोई उनकी फैमिली का कोई मौजूद नहीं है, इसलिए हम किसी से पूछ नहीं पा रहे हैं। एक उनका बाउंसर जरूर हमें मिला, जो बताया कि वो बोलना नहीं चाहता है अभी हमारे सामने, कैमरे के सामने। ये ज्यादातर होता भी है, कोई बोलता नहीं है कैमरे में। खैर, लेकिन हकीकत ये है कि इस घर में अभी कोई नहीं है, ये खाली पड़ा हुआ है। और सामने दो पुलिस वाले खड़े हुए हैं। आइए दिखाइए जरा दो पुलिस वाले। आखिर कमलेश यादव, जो कि 4 साल पहले केवल एक दूध का ही व्यापार करता था, कारोबार करता था, और उसके बाद उसने एक जिम खोला है। आखिर ऐसी इसने कितनी जो तरक्की करी की सीढ़ी चढ़ी हुई है। लग्जरी गाड़ियां आप देख सकते हैं, मेरे सामने थार खड़ी हुई है, जैगुआर खड़ी हुई है। जैगुआर दिखाओ भाई। और ये आलीशान मकान बना हुआ है। इतना पैसा कमाना, और क्या आखिर उसका बिजनेस था, ये तो खैर घर वाले ही बता सकते हैं हमारे सामने हमें, लेकिन अभी कोई घर वाला मौजूद नहीं है, इसलिए ये घर उनका ही है, निजी निवास है, जहां वो रहते थे और वे जिम भी चलाते थे। हमने आपको तीनों स्पॉट दिखाए। पहला वो स्पॉट दिखाया जहां पे उसकी लाश मिली, फिर हमने आपको उनका जिम भी दिखाया, और हम आपको घर दिखा रहे हैं जहां पे वो रहते थे। उनके आसपास कोई घर है नहीं, कोई मौजूद भी नहीं है जिससे हम आपसे बात करवा सकते थे या पूछ सकते थे कि वो कैसे इंसान थे, या क्या करते थे वो, या वो उनका क्या बिजनेस था। ना उनकी कोई फैमिली का भी यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। ये यूपी में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से कमलेश यादव को मारा गया, ये संदेह का है कि आखिर उनको कहां मारा गया और उनके कातिल कब पकड़े जाएंगे। क्या कमलेश यादव की फाइल भी इसी तरह से पुलिस फाइल में क्या खो जाएगी? क्या कमलेश यादव को इंसाफ मिल पाएगा? क्या पुलिस बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये हमें देखना होगा। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। क्या कमलेश यादव को इंसाफ मिलेगा या उनकी फैमिली को इंसाफ मिल पाएगा? आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने कमलेश यादव को इतनी बुरी तरीके से 5 गोलियां मारी गई? क्या ये निजी कोई दुश्मनी थी, या कोई बिजनेस का कोई राइवलरी थी जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई, या लोग उनसे जल रहे थे जिस तरह से उन्होंने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ी? जैसा कि आप देख सकते हैं कितना आलीशान उन्होंने मकान बनाया और गाड़ियां पड़ी उनकी, और वे सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव थे। लोग जानते थे, उनको फॉलो करते थे। ये बहुत जरूरी है कि उनको इंसाफ मिले, उनकी फैमिली को इंसाफ मिले, उनकी फाइल कहीं पुलिस फाइलों में कहीं खो ना जाए। चलिए बने रहे हमारे न्यूज चैनल के साथ, बुंदेलखंड न्यूज स्टूडियो। वैसे इस समय कोई बोलना नहीं चाह रहा है कैमरे पे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। क्यों भैया जी, क्या कमलेश यादव जी को जानते थे आप? हाँ, कौन थे कमलेश यादव जी? कैसा व्यक्ति, कैसा नेचर था उनका? कमलेश यादव एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। अच्छा, तो थोड़ा बताइए उनकी फैमिली के बारे में। उनकी फैमिली बहुत ही अच्छी थी। मतलब कौन कौन थे उनके फैमिली में? फैमिली में 2 बच्चे थे, बीवी थी एक। अच्छा, सब यही रहते थे? ये जो मकान है उनका बना हुआ? हाँ, यहीं रहते थे सब। अच्छा, उनके पापा क्या करते थे? पापा तो उनके पता नहीं हमको, उन्हीं का पता है केवल। अच्छा भैया, सुनते थे कि 4 साल पहले ये, अभी उनका एक जिम भी था, हम लोग सीपरी में देख के आए हैं। तो 4 साल क्या उससे पहले क्या करते थे, जिम से पहले? उनके कार्य काम को कोई पता नहीं भाई। अच्छा, कार्य के बारे में नहीं मालूम है कोई पता। अच्छा, उनके दोस्तों के बारे में कुछ आप जानते हैं? कुछ नहीं जानता हूँ मैं। उनका नेचर कैसा था, मतलब कैसा? बहुत ही सही था।
अच्छा, आपकी कभी बैठक बात हुई उनसे? नहीं, कभी बात नहीं हुई मेरी। तो फिर नेचर कैसे जानते हैं आप उनका? नेचर उनके रहन सहन से जानता हूँ। अच्छा, उनका रहन सहन उनका कैसा था? सुनते हुए कि उनका कई गाड़ियां थी उनके पास में, कौन कौन सी गाड़ियां थी? गाड़ियाँ का हमें कोई पता नहीं था भैया, वो केवल एक ही गाड़ी से जाते थे, जैगुआर या थार, बस दोनों गाड़ी देखी। वो दोनों गाड़ी उनकी थी। ओके। बुंदेलखंड न्यूज 24 की टीम आ पहुंची है करौंदी माता के मंदिर, जहां कमलेश यादव पता चला है कि अक्सर यहाँ आया करते थे। उनके कई दोस्त भी हैं जो यहाँ पर रहते हैं। आइए, एक उनके फ्रेंड हैं जो हम उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? राहुल यादव सर। राहुल यादव जी, क्या कमलेश यादव को आप जानते थे? जी सर, मैं जानता था। वो हफ्ते में 2 या 3 दिन मंदिर प्रतिदिन आते थे। प्रतिदिन आते थे। वो मंदिरों को बहुत मानते थे, पूजा पाठ में ज्यादा बिलीव करते थे। बताइए कमलेश यादव क्या बता सकते हैं, वो कौन थे? वो कैसे व्यक्तिगत था उनका? कमलेश यादव एक सज्जन पुरुष व्यक्ति थे। उनका जो नेचर था एकदम साधारणता था। मगर मैं ये पुलिस प्रशासन से ये मांग कर रहा हूँ कि ये केस क्यों दबाया जा रहा है? क्या वो जाति पर कोई ऐसा कोई आधार है जिस पर ये केस दबाया जा रहा है? मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूँ, अगर कमलेश भैया को न्याय नहीं मिलेगा तो हम यादव समाज एवं अन्य बरादरी भी उच्च स्तर पर इस चीज़ का आंदोलन करेंगे। और पुलिस प्रशासन से बस यही मांग करते हैं कि भैया को न्याय मिलना चाहिए। और दोषी, और इस केस को 24 घंटे हो गए, पुलिस क्या कर रही है? आप ही बताइए सर। जैसा कि हमें उनकी लाश, जैसे हमने बताया गया, हम देख के आए वो पॉइंट जहाँ पे उनकी लाश मिली, लेकिन वहाँ पे हमें कोई मार्क नहीं मिला पुलिस का। तो क्या आपको कुछ संदेह नहीं हो रहा है? संदेह तो सर ऐसा है कि सज्जन व्यक्ति थे, किसी से कोई बुराई नहीं थी और सब लोगों से मिलजुल कर रहते थे। मगर ये है कि किसी अपनों ही ने घात किया है। अब जो भी हो इसका आगे खुलासा। किस पे शक है आपका? नहीं सर, शक तो मैं किसी पे नहीं कर सकता। क्या शक है? क्योंकि वो एक साधारण कोई ऐसी घटना जो शुक्रवार के पहले कोई हुई हो जो आपको लगता हो कि जिसकी वजह से कमलेश यादव जी की मृत्यु हुई? नहीं सर, घटना की तो कोई जानकारी नहीं। क्योंकि पता चला है कि 5 गोलियां उनको लगी है, उनके हाथ पैर भी तोड़े गए। तो ऐसा लगता है कि बहुत जाति दुश्मनी निभाई गई है। वो तो भैया नहीं कह सकते हैं। अब भैया का क्या, किससे क्या संबंध था, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है अभी हमें। अच्छा, उनके कहते हैं कि वो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव थे, लग्जरी लाइफ जीते थे, तो उनके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? ऐसा है भैया, अपने अपने जीने का अंदाज है, उनका लोक स्टाइल, वो अपना खुद का पैसा खर्च करते थे। कौन कौन सी गाड़ियां थी उनके पास? गाड़ियाँ अच्छी थी, रेंज रोवर थी उनके पास, क्रेटा भी थी, स्कॉर्पियो भी थी, कई प्रकार की अच्छी गाड़ियाँ थी उनके पास। अच्छा, सुनते थे कि वह दूध का काम करते 4 साल पहले। हाँ, तो दूध का काम करते थे। दूध के बाद फिर उनकी लाइफस्टाइल में कुछ समय में कुछ चेंजेस आए, उन्होंने पैसा फंसाया, प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे वो? जी, प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। ये कितने साल पहले से उनके लाइफ में चेंजेस आए? क्या वो पहले से इतने अमीर थे? पहले से नहीं थे, पहले तो गांव से बिलोंग करते थे, मगर जैसे वो शहर में आए तो उन्होंने। अच्छा, पहले की लाइफ बताइए। 4 साल पहले कमलेश यादव को जानते थे आप? हाँ, पहले जानते। तो उनकी कैसी लाइफ थी, कैसा था? उनके पापा कौन थे, क्या करते थे वे? उनके पापा की तो छोटे ही में है, कहीं चले बस कहीं गुम हो गए थे, कहीं जो भी हादसा हुआ। अच्छा, वो गुम हो गए थे? जी। अच्छा, कोई अता पता नहीं था। उनके घर में कौन कौन है? भैया है, बड़ा भाई है, और भाभी है, मम्मी भी है। और उनके घर में टोटल कितने सदस्य हैं? 6 लोग सदस्य उनके, 2 बच्चे हैं और 5 बड़े बड़े लोग हैं। अच्छा जी। उनके पापा मतलब थे ही नहीं, भैया ही केवल काम करते थे? हाँ, भैया ये भी गांव में है, दूध का व्यापार करते हैं उनके भैया भी। जी। अभी भी व्यापार करते हैं दूध का? हाँ, अभी भी गांव में व्यापार करते हैं दूध का ही? हाँ, दूध का ही। अच्छा जी। और प्रॉपर्टी का काम करते हैं? नहीं भाई तो गांव में रहते थे, बड़ा भाई थे जो उनके, वो गांव में रहते थे। ये क्या है, अच्छे संस्कार बाजार में इसलिए आए क्योंकि अच्छे बच्चे आएंगे तो संस्कार बढ़ेंगे, इसलिए वो बाजार में रहने लगे थे। फिर नहीं तो फिर जैसे इतने संस्कारी थे, सब कुछ था, तो उनका आखिर मर्डर क्यों हो गया आखिर इतनी बुरी तरीके से? अब कोई भैया रहस्य होगा, अब इसका क्या रंजिश थी, क्या कुछ अब भगवान जाने क्या है इस मैटर में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।